मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं क्लास 7th का अनिवार्य संस्कृत का द्वितीय पाठा काक श्रृंगालियो कथा। आइए एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसके एक एक शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पुनः जो है इसका व्याख्या करेंगे। एकदा एकः काकः, देखिए काक श्रृंगालियो कथा। काक माने कौवा, श्रृंगालियो माने सियारी या लोमड़ी, कथा माने कहानी, अर्थात कौवे और कौवा लोमड़ी की कहानी। एकदा एकः काका बुभुक्षितः आसीत् भोजनं प्राप्तुं स इतस्ततः अभ्रमत्। सहसा सः एकां रोटिकां प्राप्तवान्। स एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपाविशत्। तां रोटिकां खादितुं च अचिन्तयत्। तदैव एका श्रृंगाली काकं रोटिकां च अपश्यत्। सा तां रोटिकां प्राप्तुं मनसि अचिन्तयत्। सा तस्यैव वृक्षस्य अधः अतिष्ठत्, यस्य उपरि काकः उपविष्टः आसीत्। श्रृंगाली काकम् अवदत्, भो काक त्वम् अतीव। श्रृंगाली काकम् अवदत्, भो काक त्वम् अतीव सुन्दरः अस्ति। तौ वर्णः मोहकः अस्ति, तौ पक्षौ मनोहरौ स्तः, तौ ध्वनिः अतीव मधुरः अस्ति। तौ ध्वनिं श्रुत्वा मम कर्णौ तृप्तौ भवतः। स्वप्रशंसां श्रुत्वा काकः अतिप्रसन्नः अभवत्। यदैव सः काव् काव् इति ध्वनिं कर्तुम् आरभत, तदा तस्य मुखात् रोटिका भूमौ अपतत्। एतदर्थ एव श्रृंगाली तस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सा शीघ्रम् एव रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायिता अखादत् च। अब हम देखिए जो हमारी पुस्तक में शब्दों का अर्थ दिया हुआ है इसको देखेंगे। उसके बाद पुनः जो है जो इसमें नहीं दिया हुआ है उसको हम जो है आपको उन शब्दों का अर्थ हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए एकदा माने एक बार, बुभुक्षिता माने भूखा, इतस्ततः माने इधर उधर, सहसा माने अचानक, शाखायाः माने डाल के ऊपर, उपविशत माने बैठ गया, श्रृंगाली माने सियारिन या लोमड़ी, प्राप्तुम माने प्राप्त करने के लिए, श्रुत्वा माने सुनकर, पलायिता माने भाग गई। अब देखिए जो इसमें नहीं दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, काकः माने कौवा, श्रृंगाली माने सियारिन या लोमड़ी, अपश्यत माने देखा, अधः माने नीचे, त्वम् माने तुम, अतीव माने अत्यंत, अस्य माने हो, अभवत माने हुआ, यदैव माने जब ही या जैसे ही, तदा माने तब, और तदैव माने उसी समय। अब हम जो है इसका अर्थ जो है जानेंगे। आइए, एकदा माने एक बार, एकह माने एक, काकह माने कौवा, बुभुक्षिता माने भूखा, आसीत माने था। एक बार एक कौवा भूखा था। भोजनम प्राप्तुम सा इतस्ततः अभ्रमत्, भोजन प्राप्त करने के लिए वह इधर उधर घूमा। सहसा माने यकायक, सह एकाम, यकायक वह एक रोटी को प्राप्त किया। सह माने वह, एकस्य वृक्षस्य शाखा वह एक वृक्ष की शाखा के ऊपर, उपाविशत बैठ गया। ताम तब, रोटिकाम तब रोटी को खाने के लिए सोचने लगा। अब देखिए तदैव माने उसी समय, एक श्रृंगाली माने लोमड़ी, उसी समय एक लोमड़ी कौवा और रोटी को देख रही थी। सा माने वह, ताम माने उस, सा ताम रोटिकाम वह उस रोटी को प्राप्त करने के लिए सोचने लगी। सा तस्यैव, सा माने वह, तस्यैव माने उस, वृक्षस्य माने वृक्ष के, अधः माने नीचे, सा वह उस वृक्ष के नीचे अतिष्ठत बैठ गई। यस्य ऊपरी काका उपविष्ट आसीत, जिस वृक्ष के ऊपर कौवा बैठा था। अब देखिए श्रृंगाली काकम अवदत भो काक, श्रृंगाली अर्थात लोमड़ी कौवे से कहती है
काकम भो औदत। श्रृंगाली कौवे से बोली, अरे कौवे। भो माने अरे कौवे। श्रृंगाली कौवे से, औदत माने कही। लोमड़ी कौवे से कही, अरे काक तुम अतिव सुंदर अस, तुम अत्यंत सुंदर हो। तो वर्णः तुम्हारा कलर मोहक अस्त, तुम्हारा कलर मोहक है। तो पच्छो माने पंख, दोनों पंख। तो तुम्हारे दोनों पंख मनोहरा, मन को हरने वाले हैं। तुम्हारे दोनों पंख मन को हरने वाले हैं। तो ध्वनि, तुम्हारी ध्वनि अतीव मधुरा अस्त, तुम्हारी ध्वनि अत्यंत मधुर है। तो ध्वनिं श्रुत्वा मम कर्णो तृप्तः भवत्, तुम्हारी ध्वनि को सुनकर मेरे, मम माने मेरे, कर्ण कान तृप्त होते हैं। तुम्हारी ध्वनि को सुनकर, तुम्हारी ध्वनि या आवाज़, तुम्हारी आवाज़ को सुनकर हमारे दोनों कान तृप्त होते हैं या हो गए। स्वप्रशंसां श्रुत्वा, अपनी प्रस्वा माने अपनी, प्रशंसा माने प्रशंसा या बड़ाई। अपनी प्रशंसा को सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, अपनी प्रशंसा को सुनकर कौवा अति प्रसन्न हुआ। यदैव, जैसे, यदैव माने क्या होता है? यदैव माने जब ही या जैसे ही। यदैव जैसे ही, सह माने वह कौवा जैसे ही, इति ध्वनि ऐसी ध्वनि, कर्तुम करने लगा, आरंभत वह कौवा। यदैव माने जैसे ही, वह माने वह जैसे ही काव काव ऐसी ध्वनि करना आरंभ किया। तदैव उसी समय मुखात उसके मुख से रोटी भूमि पर गिर गई। वह देखिए, जैसे ही वह काव काव ऐसी ध्वनि आरंभ किया, उसी समय उसके मुख से रोटी भूमि पर गिर पड़ी। एतदर्थम एव श्रृंगाली तस्य प्रशंसाम अकरोत्, इसके लिए ही वह लोमड़ी उसकी प्रशंसा की थी। किसके लिए प्रशंसा की थी? उसी रोटी को प्राप्त करने के लिए। सा शीघ्रम, सा माने वह, शीघ्रम माने शीघ्रता से, एव रोटिकाम रोटी को, गृहीत्वा माने लेकर, वह शीघ्रता से उस रोटी को लेकर गृहीत्वा लेकर, तस्मात् स्थानात् पलायिता अखादच्च, उस स्थान से पलायन कर गई और खा गई। ये हो गया आपके द्वितीय पाठा का जो है व्याख्या हो गई। अब हम जो है इसके अभ्यास प्रश्न को जो है करेंगे। अब देखिए अभ्यास प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है, पहले उच्चारण करो। बुभुक्षितः अर्थात भूखा, शाखाया माने शाखा के ऊपर, अचिंत्यत माने सोचने लगी, पच्छो माने दोनों पंख, स्वप्रशंसा माने अपनी प्रशंसा, उपविष्ट माने बैठ। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, एक पद में उत्तर दें। कः बुभुक्षितः आसीत्, काकः बुभुक्षितः आसीत्। खा में सहसा काम किम प्राप्तवान, सहसा काकः रोटिका प्राप्तवान। श्रृंगाली किम प्राप्तुम मनस अचिंत्यत, तो इसका उत्तर हो जाएगा गा का, श्रृंगाली रोटिकाम प्राप्तुम मनस अचिंत्यत। कस्य मुखात रोटिकाम भूमो अपतत, काकस्य मुखात रोटिका भूमो अपतत, अर्थात कौवे के मुख से रोटी भूमि पर गिर गई। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का, प्रश्नोत्तर नंबर 3 का उत्तर देखिए। एकः काका बुभुक्षितः आसीत्, स इतस्ततः अभ्रमत्, सा माने वह इधर उधर घूमा। स्वप्रशंसां श्रुत्वा काका अति प्रसन्नः अभवत्, अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा अति प्रसन्न हुआ। एतदर्थमेव श्रृंगाली तस्य प्रशंसाम् अकरोत्, सा रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायिता। अब इसका जो है प्रश्न देखिए, इनको जो है उत्तर देख लेंगे आप। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 का,
कः बुभुक्षिता आसीत्, का उत्तर ए हो जाएगा, का उत्तर काका, खा का रोटिकाम, गा का रोटिकाम, घा का काकस। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा गा घा अंग्या। ये जो है टोटल आपके जो है हो जाएंगे। इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी पर कर लेंगे जो है। इसके बाद आपको तृतीय पाठा जो है कल जो है पढ़ाया जाएगा। तृतीय पाठा अर्थात प्रहेलिका।